स्टेनोग्राफी हिंदी के डिक्टेशनों के नियमित अभ्यास के लिए यह चैनल बनाया गया है। आपकी सफलता ही इस चैनल का उद्देश्य है। सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आगे के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डिक्टेशन का समय 5 मिनट। रेडी, स्टार्ट। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट करने से पूर्व माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संविधान में संशोधन करने के लिए यह प्रस्ताव रखा है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जनहित में है और प्रजातंत्र को कामयाब बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। पैरा, मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मैं इस विचार का हूं कि इस देश में राज्यपाल का पद ही नहीं रहना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जो माननीय सदस्य सत्ताधारी पक्ष के भी बोल रहे थे कि राजनीति में जो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता है उसको राज्यपाल बना दिया जाता है, उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए वह केंद्र सरकार की राय के अनुसार काम करता है। वह किसी भी रूप में जनता का प्रतिनिधि नहीं होता है। या तो वह उस राज्य में विधानमंडल का सदस्य हो या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, तब ही वह जनप्रतिनिधि कहा जा सकता है और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकता है। यह सही है कि यदि उस राज्य में विधानसभा है तो वह मुख्यमंत्री की राय मान सकता है, किंतु केंद्र के प्रतिनिधि होने के नाते उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह जन प्रतिनिधियों की राय माने। वह राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले और इस प्रकार उस राज्य का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। वह उसी समय तक राज्यपाल के पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति महोदय उससे प्रसन्न रहेंगे। अब राष्ट्रपति केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए राज्यपाल पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अधीन रहता है और उसको प्रसन्न रखने का काम करता है। इसलिए यह कहना कि राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है, यह केवल कहने के लिए है। सच्चे अर्थों में वह अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, वरन केंद्रीय सरकार के इशारे पर काम करता है। इस बात के उदाहरण हैं जबकि राज्यपालों ने संविधान के नियमों के विरुद्ध काम किया और बहुमत होते हुए भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाया। बाद में केंद्रीय सरकार ने पुनः उस राज्य में जनप्रतिनिधियों की सरकार स्थापित की और राष्ट्रपति शासन हटाया। पैरा, महोदय, इसी सदन में पिछले सप्ताह 2 राज्यों में राज्यपालों की रिपोर्ट पर बहस हुई थी। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और दूसरी जगह राष्ट्रपति का शासन
बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव किया था। इसलिए मेरा यह स्पष्ट मत है कि राज्यपाल अपने आप रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। केंद्र सरकार उन्हें निर्देश देती है कि इस तरह की रिपोर्ट भेजो। स्टॉप। अब अपने लिखे गए डिक्टेशन को 5 मिनट या इससे कम समय में पढ़ने का अभ्यास करें।